मित्रों, मांस खाने वाले लोग शाकाहारी खाना खाने वालों को घास फूस खाने वाले बताते हैं, तो दूसरी ओर शाकाहारी खाना खाने वाले लोग मांसाहार करने वालों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले मानते हैं। वैसे तो हम खाने में क्या खाएं और क्या न खाएं, यह सबका निजी फैसला होता है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या गलत, इस बात को लेकर कई लोगों के मन में शंका होती है और ऐसे में कई लोग कहते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा हुआ है, पर ये एक भ्रम है। मित्रों, आइए जानते हैं कि वेदों और पुराणों के अनुसार मांस खाना पाप माना जाता है या पुण्य। मित्रों, वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस ना खाने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करना समाज की उन्नति है। यजुर्वेद में कहा गया है कि जैसे आप अपनों को चाहते हैं वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए। वैसे ही अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि इसे आहार के रूप में ग्रहण करते हो, वही तुम्हारे लिए उत्तम आहार माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भोजन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तमस। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन में आता है। इस तरह का भोजन करने वाला कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी हो जाता है। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले की आयु बढ़ती है और उसकी बल और बुद्धि में भी वृद्धि होती है। ठीक वैसे ही गरुड़ पुराण में मांसाहार से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिससे आपकी पाप और पुण्य की शंका दूर हो जाएगी। मित्रों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय उनके पास एक हिरन दौड़ता हुआ आता है और उनके पीछे छुप जाता है। हिरन बहुत डरा हुआ होता है। तब भगवान श्री कृष्ण हिरन के माथे पर अपना हाथ सहलाते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उसी समय वहां एक शिकारी आता है और श्री कृष्ण से कहता है, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका ही अधिकार होता है, न कि किसी और का। यह बात सुनकर शिकारी बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, यह मेरा शिकार है और मैं इसे पकाकर खाना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? तब शिकारी कहता है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं यदि यह शिकार नहीं कर पाया तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा, और वैसे भी मैं इस हिरन को इस जीवन से मुक्त करके पुण्य ही तो कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे इस पुण्य को करने से क्यों मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उल्लेखित है। पहले के समय में राजा भी शिकार किया करते थे, तब ये पाप नहीं कहलाता था। अब आप ही बताइए कि मांसाहार करना पाप है या पुण्य है? तब श्री कृष्ण शिकारी को एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार मगध में अकाल की वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहां के राजा को बहुत चिंता होने लगी और मन ही मन वे सोचने लगे कि अगर इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो कोठार में रखा हुआ अनाज भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राज दरबारी सहित मंत्री परिषद को राज दरबार में बुलाया और ये बात सभी से पूछा कि इस भूखमारी की समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करें। इस बात को सुनकर सभी मंत्रीगण सोचने लगे कि हमें चावल, गेहूं को उगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और इसमें समय भी बहुत लगता है। तभी शिकार करने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, सबसे आसान तरीका मांसाहार ही है। इसमें धन खर्च भी नहीं होगा और समय का भी बर्बादी नहीं होगा। इस बात को लेकर उस मंत्री को सबका समर्थन मिलता है। तब राजा उस मंत्री से कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि मांसाहार सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं आपको कल की सभा में बताऊंगा। उसी रात को
प्रधानमंत्री उस मांसाहारी मंत्री के घर पहुंचे और उनसे कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब है और वैद्य ने कहा है कि यदि किसी शक्तिशाली प्राणी का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वह जल्दी ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के सबसे करीबी हैं। आप चाहें तो मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और एक महल दे दूंगा। अगर आप हाँ कहें तो मैं चाकू से काटकर आपके हृदय से थोड़ा सा मांस ले दूंगा। यह बात सुनकर मंत्री उदास हो जाता है और सोचता है कि यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं स्वर्ण मुद्राओं और महल का क्या करूंगा, और अपने कमरे से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर प्रधानमंत्री को दे देता है और कहता है कि आपकी मुद्राओं के साथ इन मुद्राओं को मिला दीजिए और किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढ लीजिए, मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। तब प्रधानमंत्री कहते हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती है और महाराज ने भी खास आपका नाम लिया है। इतने में वह मंत्री प्रधानमंत्री का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और उठकर अपने घोड़े की ओर जाता है और उसमें बैठकर भागने लगता है। तब प्रधानमंत्री उसे रोक कर कहते हैं, तुम घर पर ही रहो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री उन सभी मंत्रियों के पास जाकर मांस की मांग करते हैं जिन्होंने मांसाहार के लिए मंजूरी दी थी। सभी मंत्री अपने जान बचाने के लिए 5 से 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के पास 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हो जाती है। अगले दिन सभी राज दरबार पहुंच जाते हैं यह जानने के लिए कि राजा का स्वास्थ्य अभी कैसा है, पर कोई भी एक दूसरे को प्रधानमंत्री वाली बातें नहीं बताता है। कुछ समय बाद राजा को वहां सही सलामत देखकर सभी मंत्रीगण चौंक जाते हैं। फिर वहां प्रधानमंत्री 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को लेकर उपस्थित होते हैं। तब राजा उनसे पूछते हैं कि यह सारी स्वर्ण मुद्राएं किसकी है और कहां से आई हैं। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि महाराज, मैंने थोड़े से मांस के लिए इतनी सारी धनराशि जुटाई है, पर फिर भी मुझे मांस नहीं मिला। अब आप ही बताइए कि मांस महंगा है या सस्ता है, और मंत्रियों वाली बात बता देते हैं। तब राजा अपने प्रजा को परिश्रम करने और अनाज उगाने के लिए आग्रह करते हैं और वहां 1 करोड़ मुद्राओं को किसानों की सुविधा में लगा दिया जाता है और कुछ ही महीनों में अनाज उगने लगते हैं। किसान अपने परिश्रम का फल देखने लगते हैं और उस राज्य में भुखमरी दूर हो जाती है। भगवान से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई और उसने मांसाहार न करने की कसम भी खा ली थी। मित्रों, भगवान की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी के जान लेने से नहीं, जान बचाने में महानता होती है। जिस प्रकार हमें अपनी जान प्यारी है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। मित्रों, यह कथा सुनने के बाद यह आप पे निर्भर करता है कि आप किसी की जान लेकर पाप करना चाहते हैं या जान न लेकर अपना पुण्य बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपने अनुभव को और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें आप कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको ऐसी कथाएं और ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक पंडा को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हरि नाम जपते रहिए। जय श्री नारायण, हर हर महादेव।